हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी इंतकाम भाग 5। अभी तक हमने पढ़ा कि एक बार मुग्धा ने जिद की मीरा का दूध पीने की और मीरा ने उसे दूध पिला भी दिया और ये सब आकाश ने देख लिया था, जिसको देखकर आकाश के मन में सवाल उठा कि क्या मीरा। अब आगे आकाश, नीलम, मीरा और बच्चे एक साथ एक गाड़ी में जा रहे होते हैं तो एक रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है तो एक औरत आकर आकाश को बोलती है कि साहब 10 रुपए देना, भगवान आपके दोनों बच्चों को लंबी उम्र देगा। आकाश पैसे तो दे देता है पर फिर एक बार उसके दिमाग में मीरा का ख्याल आता है, पर मन ही मन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग शॉपिंग मॉल में पहुंच गए और शॉपिंग करने लगे। आकाश ने मीरा को कहा कि तुम भी कुछ ले लो, पर वो मना कर रही थी। तो नीलम मैडम ने कहा कि ले ले, मैं कह रही हूँ। मीरा बोली, हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। तो आकाश ने कहा कि ठीक है, जो मैं कहता हूँ वही लो। आकाश ने अमेरिका के हिसाब से कुछ वेस्टर्न ड्रेस ले ली उसके लिए भी और बोला कि यही पहनकर एग्जाम देना। मीरा कुछ नहीं बोली। वक्त ऐसे बीता कि मीरा के एग्जाम की डेट आ गई और मीरा ने नोट किया कि आकाश बच्चों की देखभाल ज्यादा करने लगे, जिससे उसे ज्यादा वक्त मिले पढ़ने को। एग्जाम का पहला पेपर इंग्लिश और सेंटर दूर था, तो गाड़ी में मीरा जब पीछे बैठी तो आकाश ने कहा कि बच्चों को पीछे छोड़ दो, तुम आगे बैठकर पढ़ते हुए चलो। मीरा जब अंदर जाने लगी तो आकाश ने बेस्ट ऑफ लक बोला, तो मीरा ने थैंक यू सर बोला। मीरा अंदर पेपर दे रही थी तो आकाश मोहन और मुग्धा को लेकर सामने एक मॉल में घूम रहा था। मीरा पेपर देकर आई तो बहुत खुश थी क्योंकि उसने सब कर दिया था। आकाश ने पेपर देखा तो बोला कि ये सब तो तुम्हारे हिसाब से बहुत इजी पेपर था। आकाश और मीरा गाड़ी में आते वक्त बहुत बातें करते हुए आए तो वक्त का पता ही नहीं चला। आकाश ने मीरा को अमेरिका के बारे में बताया कि वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत तेज है। मीरा के सब पेपर एक एक करके खत्म हो गए और उसके सब पेपर बहुत अच्छे हुए थे। बस अब रिजल्ट का इंतजार था। मीरा से ज्यादा तो आकाश को बेसब्री थी मीरा के रिजल्ट की। सुबह सुबह सब लोग चाय पी रहे थे तो आकाश ने मीरा से कहा कि अभी तो रिजल्ट को बहुत दिन है, तो तुम खाली वक्त में क्या करोगी। मीरा ने कहा कि सर, हम आप जैसा इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। नीलम मैडम ने आकाश की ओर देखा और कहा कि मैंने कहा था ना कि ये सीखने का कोई मौका नहीं खोना चाहती है। आकाश ने कहा कि माँ, आपके एक्सपीरियंस का तो कोई जवाब नहीं, आप जो कहती हो वो सच होता है। काश मैंने भी आपकी बात मानी होती तो मेरी जिंदगी में ये दिन नहीं आता। नीलम मैडम आकाश के सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आकाश, तूने मीरा को पढ़ाकर और एग्जाम दिलाकर ये तो साबित कर दिया कि तू सच में एक अच्छा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है। आकाश, अब तो रोज मेरे साथ अपने पापा के ऑफिस चलाकर और वहाँ का कामकाज देखना शुरू करो। मीरा घर और बच्चों को संभाल लेगी। शाम को मीरा को अपने जैसे इंग्लिश बोलना सिखा देना। आकाश ने कहा कि ठीक है माँ। आकाश अपने कहे अनुसार माँ के साथ रोज ऑफिस जाना शुरू कर देता है और मीरा एग्जाम से फ्री थी तो दोनों बच्चों पर बहुत ध्यान दे रही थी और मुग्धा तो उसके बहुत ज्यादा करीब होते जा रही थी क्योंकि अब वो आकाश को भी मिस नहीं कर रही थी। आकाश खुश तो था पर उसे एक बात का डर भी लगा रहा था कि मुग्धा, उसकी बेटी का मीरा के साथ इतना लगाव, क्योंकि कुछ भी हो मीरा थी तो घर की एक सर्वेंट ही। अगर वो कभी जाती है तो मुग्धा को संभालना मुश्किल होगा। वो सोच ही रहा था, तभी फोन की घंटी बजती है। आकाश जैसे ही हेलो बोलता है, दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज हेलो पापा आती है। तो आकाश कहता है कि मुग्धा, तुम इतनी बड़ी हो गई कि पापा को फोन कर रही हो। तो वो तुतलाती आवाज में कहती है यस, आई एम ग्रोइंग पापा। तभी मीरा मुग्धा से फोन लेकर कहती है कि सर, हमें लगा कि आप काम में ज्यादा बिजी हो गए हो, तो हम ही आपकी बात रोज मुग्धा से करवा दिया करेंगे, क्योंकि बच्चों का अपने माता पिता के करीब होना जरूरी है। आकाश कहता है थैंक यू मीरा और फोन रख देता है। आकाश कहता है कि भगवान, क्या लड़की है, इसे तो सब पता है, मैं तो बेकार में ही चिंता कर रहा था। आकाश और नीलम मैडम ऑफिस में लंच कर रहे थे तो आकाश कहता है
माँ, मीरा अगर 10th में अच्छे नंबर लाती है तो उसे साइंस दिला देंगे और वो रेगुलर स्कूल जाएगी। नीलम मैडम बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, उसे आर्ट दिलवाएंगे और वो ओपन से ही अपनी स्कूलिंग करेगी। आकाश माँ से कहता है कि ये तो उसके टैलेंट के साथ नाइंसाफी होगी, तो नीलम मैडम कहती है कि नहीं होगी, मैं जो सोच रही हूँ वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अभी लंच करो, तो मीरा के बारे में सोचना छोड़ दो, मुझे पता है कि उससे क्या करवाना है। आकाश को थोड़ा बुरा लगता है तो नीलम मैडम बोलती है कि बेटा, तुम्हारी सोच सही हो सकती है, पर मीरा को बच्चे और घर भी देखना है। अगर वो साइंस लेगी तो रेगुलर स्कूल करवाना होगा और वो एक माँ है। मैं जानती हूँ ना, वो सब छोड़ सकती है पर अपने बच्चे को नहीं। बाकी तो अभी रिजल्ट में थोड़ा वक्त है। आकाश खाना खाते वक्त मन ही मन सोचता है कि एक सोफिया है जिसने अपनी बेटी मुग्धा को छोड़ दिया और अभी तक एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि वो कैसी है। क्या उसे बच्चे की याद भी नहीं आती? और इधर मीरा है कि एक पल अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं है। नीलम मैडम और आकाश दोनों लंच खत्म करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। दोनों घर पहुंचकर देखते हैं कि मोहन और मुग्धा दोनों बच्चे गार्डन में खेल रही होते हैं। आकाश को देखते ही मुग्धा और मोहन दोनों उसकी ओर दौड़े चले आते हैं। रात को 9 बजते ही आकाश रोज की तरह मीरा को इंग्लिश की प्रैक्टिस करा रहा होता है, तो नोट करता है कि बस 2 महीने में ही मीरा बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश, वो भी इंग्लिश असेंट के साथ सीख गई थी। आकाश ने मीरा को बोला कि मीरा, तुम तो एकदम अंग्रेजों के बराबर इंग्लिश बोल रही हो। तो मीरा बोली, सर क्या अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं? तो आकाश बोला, यस माय डियर स्टूडेंट। मीरा ने आकाश को थैंक यू सर कहा। तभी आकाश के फोन की घंटी बजी तो ये कॉल सोफिया यानी उसकी वाइफ की थी। हेलो के साथ ही वो बोली कि आकाश, तुम तो बहुत जल्दी भूल गए। तो आकाश बोला कि क्या नहीं भूलना चाहिए? जिसने अपने बच्चे को खुद की जिंदगी अच्छी हो इसके लिए छोड़ दिया हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसे फिर से याद करना चाहिए। सोफिया, मुग्धा बिल्कुल ठीक है यहाँ और खुश भी। तुम वीडियो कॉल ऑन करो और देखो। वीडियो कॉल ऑन करते ही सोफिया कहती है कि तुमने शादी भी कर ली और बताया भी नहीं। वो लड़की कौन है तुम्हारे बेडरूम में? आकाश को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि हाँ की है, और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई भी हक बनता है ऐसे सवाल करने का। सोफिया गुस्से में फोन रख देती है। आकाश सर उठाता है तो देखता है कि मीरा पानी का ग्लास लिए खड़ी थी। वो पानी का ग्लास लेता है और मीरा को थैंक यू बोलता है। मीरा के जाने के बाद पता नहीं क्यों वो सोफिया और मीरा दोनों की तुलना करना शुरू कर देता है। सोफिया, जिसे उसने इतना चाह कर भी क्या मजाल उसने कभी उसे समझा हो, पर मीरा जो उसकी एक सर्वेंट है, इतने कम दिनों में सब समझ गई है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आज पहली बार उसके मन में मीरा को लेकर एक ख्याल आया कि काश वो उसकी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। उसने मीरा की ओर देखा तो दोनों बच्चों के साथ हंस खेल रही थी, तो वो मुस्कुरा दिया और बोला कि कम से कम मुझे भी बता दो कि तुम सब हंस क्यों रहे हो। मीरा ने आकाश की ओर देखा, कहा, सर फिर तो आपको हमेशा बच्चों के साथ रहना होगा, क्योंकि इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है हंसने का। वक्त थोड़ा और बीता तो मीरा का रिजल्ट आया और वो सबसे पहले आकाश ने देखा तो दंग रह गया, क्योंकि इतने अच्छे नंबर तो उसके भी नहीं आए थे। आकाश ने नीलम मैडम को नंबर अपने लैपटॉप पर दिखाए तो वो भी बहुत खुश हुई और बोली, चलो आज जल्दी घर चलते हैं। घर पहुंचते ही आकाश और नीलम मैडम ने मीरा को ये खुशखबरी दी तो वो बहुत खुश हुई और नीलम मैडम के पैर छुए और आकाश के पैरों की ओर बढ़ी तो आकाश ने उसे गले लगा लिया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया है मीरा, मेरी स्टूडेंट। नीलम मैडम को ये अच्छा नहीं लगा, पर फिर सोचा आकाश तो अमेरिका में रहा है तो उसके लिए तो ये आम बात है। मीरा सबके लिए चाय बना लाई और नीलम मैडम को चाय देते हुए बोली, मैडम जी ये सब आपके कारण हुआ है, वरना तो हम अभी तक कहीं धक्के खा रहे होते। नीलम मैडम कहती है कि मीरा, मैं तो बस जरिया बनी, बाकी तो सब तुम्हारी मेहनत है, पर अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी अपने सपने सच करने के लिए। मीरा ने कहा कि मैडम जी मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। रात को 9 बजे बस्ती में नीलम जी सबको पढ़ाने जाने लगी तो मीरा और आकाश को भी साथ ले गई।
सब लोगों को बोली कि देखो, मीरा ने आज हम सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया, तो आप सब लोगों को मीरा से कुछ सीखना चाहिए। नीलम मैडम ने बोला कि अब से मीरा ही रोज आप सबको पढ़ाने आएगी, और मीरा को बुलाया कि सब लोगों को मिठाई खिलाओ और उसके बाद से सबको पढ़ाना शुरू करो। बस्ती में पढ़ाने के बाद घर आई तो आकाश ने माँ से कहा कि क्या ये सही रहेगा? तो नीलम मैडम बोली कि हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा, और वो कैसे, मैं तुम्हें बताती हूँ। नंबर 1, बस्ती के लोग मीरा को देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि वो मीरा की तरह बन सकते हैं। नंबर 2, मीरा को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अब वो मेरा काम कर रही है। और तीसरा ये कि सोने को जितना आग में पिघलाओगे तो उसमें उतना ही निखार आएगा। आकाश जी हाँ बोलता है और कहता है कि माँ, आपने जो सोचा होगा तो सही होगा। मीरा और आकाश दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गई। मीरा को अपनी पढ़ाई, बच्चों और फिर रात को बस्ती में वहाँ की औरतों को पढ़ाना। आकाश भी रोज सुबह नीलम मैडम के साथ ऑफिस निकल जाता और वहीं पर उसका पूरा दिन चला जाता। बस संडे एक ऐसा दिन होता था कि सब लोग फुर्सत में बैठकर बातें करते, और इसी एक दिन नीलम मैडम मीरा से उसकी पढ़ाई और बाकी सब के बारे में जानकारी लेती। वक्त तेजी से बीत रहा था और कैसे 2 साल निकल गए पता ही नहीं चला। मीरा अपने 12th के एग्जाम की तैयारी कर रही थी क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे थे। इस बार कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। बस कभी कभी कोई दिक्कत होती तो वो आकाश से डिस्कस कर लेती। उसके सेल्फ स्टडी का फायदा ये हो रहा था कि उसकी जानकारी और अपने विषय पर पकड़ बहुत अच्छी हो रही थी। उधर आकाश भी सामाजिक और राजनीतिक कामों में निपुण हो रहा था। अपने इलाके के लोगों से मिलता और जो भी बन पाता वो उनके कामों को करवाने की कोशिश करता। अब दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो आकाश ने माँ से कहा कि अब इन्हें क्रैच में डाल देते हैं। तो नीलम मैडम ने कहा कि ठीक कह रहे हो, वहाँ जाकर बच्चे कुछ सीखेंगे ही, और फिर मीरा को भी वक्त मिल जाएगा क्योंकि उसके एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है। नीलम मैडम ने आकाश से कहा कि तुम उसे पहले पेपर के दिन छोड़ आना, बाकी दिन वो खुद स्कूटी से चली जाएगी। आकाश ने कहा कि माँ, सेंटर तो दूर है। तो नीलम मैडम हंसी और कहा, मीरा को बहुत दूर तक जाना है, वो बहुत ही हिम्मती लड़की है, तुम उसकी चिंता मत करो। मीरा का पहला एग्जाम और वो भी इंग्लिश का था। आकाश ने गाड़ी निकाली। मीरा ने नीलम मैडम से आशीर्वाद लिया। मीरा ने कॉटन का सूट पहना हुआ था और जब वो गाड़ी की तरफ जा रही थी तो नीलम मैडम ने देखा और सोचने लग गई कि क्या ये वही मीरा है जो मुझे ट्रेन में मिली थी। वो इतनी बदल चुकी थी कि अगर किसी ने उसे पहले देखा होता तो वो भी शायद ना पहचान पाए। मीरा के आत्मविश्वास की तो वो पहले से ही कायल थी। अब उसका पहनावा भी बहुत ही पसंद आया। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आकाश के साथ गाड़ी में बैठी वो देखती ही रह गई। इससे आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 6 में। थैंक यू।